जिसकी बीबी छोटी छोटी है छोटी, जिसकी बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में बिठा लो बच्चे का क्या जीता बीज बना दी गुड्डी 5 फुट बढ़िए जाए कुछ नहीं था तब उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि पैसे भी लिए और पैसे लेने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। मनोज तिवारी सबके साथ मैंने काम किया है। अच्छा। मनोज टाइगर वगैरह के साथ भी किया है। मेरी अपनी पर्सनल कई फिल्में जिसमें आजकल मार्केट में बनी हुई हैं। वो गाना गाई हैं और 1 हफ्ते के अंदर वो आएगा भैया जिस दिन मिक्स करेंगे। अच्छा। भैया की ही शूटिंग की है। लेकिन तब लड़की क्या कहती है, वो लड़का क्या कहता है? अरे काहे करतारु यतना चिंता भारी धनिया, काहे करतारु चिंता इतना भारी धनिया, बिना रिस्क के न होला खेती बारी धनिया, बिना रिस्क के न होला खेती बारी धनिया, काहे करतारु चिंता इतना भारी धनिया। एकदम साफ सुथरा गाना है, मैं गंदा गाना भी नहीं गाता हूँ। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और ये सुन के भी मज़ा आ गया। तो भैया लोग मैं यही चाहूँगा कि जब ये सॉन्ग आएगा मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट करूँगा तो आप लोग इस गाने को इतना प्यार दीजिएगा कि मज़ा आ जाए। समर सिंह जैसा जैसे एसी ओसी वाला गाना वायरल हुआ है, इसको भी आप वायरल तेज़ी से कीजिएगा। तो चलते चलते आप मेरे चैनल से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, आप इतनी दूर से आए हैं हमारे घर पर, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे घर पर आए हैं। और इसमें एसएम प्रचार टीवी भोजपुरी पर सभी को प्रणाम बा, नमस्कार बा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सब लोगों को फिर एक बार मिलाता हूँ। हमारे गणेश भैया जो हैं ये बहुत पुराने कलाकार हैं, ऐसा नहीं है। इनकी काफ़ी सारी फिल्म भी आई हुई है और इनका बहुत हिट से हिट गाना गया हुआ है तमाम सारी कंपनियों में। इनसे बातचीत करते हैं, इनका कौन सा होली का सॉन्ग आ रहा है और अभी ये क्या कर रहे हैं, इनका कॉमेडी फिल्म की कौन सा फिल्म अभी शूट हो रहा है। तो सबसे पहले भैया आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एसएम भोजपुरी टीवी प्रचार आपका स्वागत है। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, तरक्की करिए। और सबसे पहले शुभकामना ये दूंगा, अभी तक मैंने जो देखा बिहार के जितने भी कलाकार थे भोजपुरी के, वहाँ पर ये ऐसे ही छोटे छोटे न्यूज़ चैनल थे जिन्होंने उन सारे कलाकारों को एक बड़ा कलाकार बनाया है। और मैं इस बात को बहुत मतलब तल्लीनता से लेना चाहूँगा और खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि जैसे एसएम प्रचार भोजपुरी चैनल बना हुआ है, ऐसे ही हमारे कुछ और लोग चैनल बनाएं ताकि यूपी के कलाकार भी आगे बढ़ें। मैं उस समय से स्ट्रगल कर रहा हूं जब बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार के कलाकारों को ही सपोर्ट करती थीं। शायद इसीलिए मैं 2005 से गाता हूं और शायद मैं अभी यहीं हूं। भले मेरे गाने हिट भी हुए, कई गाने चले भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुकाम मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। ना मिलने की वजह यही है कि हमारे यूपी में सपोर्ट करने वाले लोग कम है, कलाकारों को बहुत निम्न दृष्टि से देखा जाता है। मैं क्षत्रिय परिवार से हूँ। शुरुआत में मैंने जब शुरू किया, मेरे घर वाले, मेरे गांव वाले, मेरे मोहल्ले वाले, हर किसी ने कई सालों तक मेरा विरोध किया कि आप ये सब काम क्यों करते हो। मैं बीएससी, एमएससी और पीएचडी कर रहा हूँ इस समय। मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी की है। मैं फैज़ाबाद एफएम रेडियो पे अनाउंसर भी हूँ, मतलब एक अच्छे जगह पे काम करता हूँ। लेकिन बचपन से मेरा शौक़ गाने का रहा है, फिल्मों में जाने का रहा है, इसलिए मेरे हज़ारों गाने हैं। मैंने बहुत सारे गाने भी गाए, फिल्में कम से कम 20 किया है। विराज भट्ट, मनोज तिवारी, सबके साथ मैंने काम किया है। अच्छा। मनोज टाइगर वगैरह के साथ भी किया है। मेरी अपनी पर्सनल कई फिल्में जिसमें एज ए हीरो मैं हूँ। आज मेरी अभी 3 फिल्मों में मैंने साइन भी किया है। जनार्दन पांडे, बबलू पंडित जो समर सिंह को लेकर के फिल्में बनाते हैं, उन्होंने 3 फिल्म में मुझे साइन किया हुआ है। उनकी भी फिल्में करने जा रहा हूँ। 2-3 फिल्में और बाहर से आई हुई हैं। अब लोग यूपी के कलाकारों को लेना शुरू किए हैं। शायद यही छोटे छोटे जो न्यूज़ चैनल बन रहे हैं, यही हम लोगों को भी वहाँ तक अब पहुँचा रहे हैं। यही काम अगर और पहले हुआ होता तो बहुत अच्छा हुआ होता। मैं चाहता हूँ कि एसएम प्रचार टीवी भोजपुरी की तरह बहुत सारे चैनल बने और हर कोई हर कलाकारों का सपोर्ट करे। मैं शुरुआत से ही उन नए कलाकारों के प्रति हमेशा योगदान देना चाहता हूँ जिन कलाकारों को कोई नहीं पूछता। अभी चंदा जी ने कहा, करमचंद जी ने कहा कि जब हमको फैजाबाद में कोई नहीं बुलाता था तो भैया काम देते थे। भैया काम इसलिए देते थे कि शुरुआत में जब मैं निकला तो मुझे काम कोई नहीं देता था। ये बात है। और मैंने लाखों रुपए खर्च करके, उस समय जब कैसेट का ज़माना था, टेप की रील में गाने बनते थे, तब मैंने सिर्फ एक कैसेट बनवाने के लिए कम से कम 2-3 लाख रुपए दे दिया और वो कैसेट बनने में 2 साल लग गया। सोचने वाली बात है। जो काम 10-15 दिन में हो सकता है वो 2-3 साल में नहीं हो पाया। पैसा मेरा खा लिया गया कंपनियों द्वारा। बड़ी बड़ी कंपनियां यही अक्सर करती हैं। बिल्कुल यही हुआ। पैसा लेने के बाद भोजपुरी के बिहार के कलाकार जितने भी होते हैं उनकी तुरंत सुनवाई, क्योंकि उनके लोग वहाँ बैठे हैं।
उनके लोग बैठे हैं और आज YouTube आया है कि प्लेटफॉर्म YouTube की वजह से सबको मिल रहा है बराबर, जिसमें जितना दम होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। पहले ऐसा नहीं था कि दम के हिसाब से आप आगे बढ़ो, आप क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़ो। पहले ऐसा था कि कंपनियों में जो लोग बैठे हैं, जिनके लोग बैठे हैं, उनको काम मिलता था, इसलिए वो आगे बढ़ते चले गए, उनका एक अपना एक स्टेटस बन गया है। लेकिन अब YouTube का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि गूगल ने YouTube लॉन्च किया। YouTube की तरह बहुत सारे और भी एक नया ऐप आ गया है, जीली ऐप, जिसपे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनते हैं, व्यूज़ बहुत अच्छा होता है। मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक और हमारे ये कलाकार भी जीली पर भी आएँ। बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी भी मिल गई है। मेरा स्टूडियो भी है, मैं ऑडियो वीडियो का काम करता हूँ, अपना भी वीडियो बनाता हूँ, एल्बम करता हूँ। आपका ये गाना यहाँ सारा शूट कर रहा हूँ मैं, तो ये गाना गाए हुई हूँ मैं, वो 2 लाख मेरा गया। हाँ, 2 लाख व्यूज गया है। तो आपका कौन गाना हुआ है हमारे यहाँ से। अभी जो इन्होंने गाना सुनाया है वो गाना आपने मेरे ही यहाँ गाया है, म्यूजिक भी मैंने ही बनाया है। अच्छा, तो इस तरह से कई सारे गाने और एल्बम्स में बना रहा हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि नए जितने भी कलाकार हैं वो हमारे यहाँ आएँ, जुड़ें। मैं उनका पूरा सपोर्ट करूँगा, पैसे की कोई बात नहीं होती है। मेरी सोच ये है कि मेरे उत्तर प्रदेश के जितने भी अवधी या भोजपुरी में भी गाते हैं, ये नहीं कि मुझे भोजपुरी से कोई नफरत है, भोजपुरी भी अच्छी भाषा है, अवधी भी अच्छी भाषा है, और अवधी तो सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि रामायण अवधी भाषा में लिखा हुआ है। आप रामचरितमानस उठाइए, सारी चीज़ें उठाइए, अवधी में है। आप कोई भी कुछ भी पढ़ाई करोगे सब अवधी में है। गीत संगीत की शुरुआत, शास्त्रीय संगीत की शुरुआत संस्कृत के बाद अवधी में हुई। तो अवधी बहुत बड़ी भाषा है, सभी भाषाओं की जननी मानी जाती, क्योंकि ये आम भाषा है, लोक भाषा है। संस्कृत भाषा तो राजा महाराजा या बहुत पुराने समय में लोग बोलते थे, जो पढ़े लिखे थे, जो बड़े तबके के लोग थे वो संस्कृत बोलते थे। उसके बाद जो भाषा चलती थी वो अवधी ही थी। वही अवधी हर जगह टूटते फूटते अलग अलग भाषाओं का रूप धारण की है, और हम चाहते हैं कि अवधी के लिए सभी कलाकार सामने आएँ, खूब कॉमेडी बनाएं, ऑडियो बनाएं, वीडियो बनाएं, लेकिन साफ सुथरा बनाएं, ताकि ना समाज गंदा हो, ना हमारी आने वाली पीढ़ी गंदी हो। हर गाने को दो अर्थी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी उससे कुछ सीखे, ना कि वो किसी गड्ढे में गिरे, गर्त में जाए। गंदे गाने ना गाएं। मेरे कई गाने ऐसे थे जो 20 मिलियन 30 मिलियन व्यूज़ हुए थे, जो मैंने उस समय गा दिया था जब मुझको इस बात का ज्ञान नहीं था कि भोजपुरी का कौन सा शब्द गंदा होता है। मुझे राइटर ने लिख के दिया, मैंने गा दिया। फिर मैंने आज के 4 साल पहले उन सारे गानों को वेब जैसी कंपनी से उतरवाया है, पैसे दे करके उतरवाया कि ये गाना उतार दीजिए। जब मैं गाया था तो मुझे नहीं मालूम था कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अभी आपका गाना कौन सा आ रहा है? अभी देखिए, रिसेंटली मैं करीब 3 महीने से गाना बंद किया हूँ। अभी होली पे कुछ आप नहीं, होली भी मैं इस बार नहीं गा रहा हूँ, कोई गाना इस बार मैं नहीं गा रहा हूँ। वजह यह है, मेरे पास 5 फिल्में हैं, 5 फिल्मों पे बहुत सारा वर्क करना है, और मैं कभी जिम नहीं करता था, थोड़ा सा मेरा पेट बाहर आने लगा है। अच्छा। तो मुझे हिदायत मिली है कि आपको पेट ख़त्म करके तब फिल्म में काम करना है, और मैं इस समय उसी में लगा हूँ। मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ और थोड़ा सा रियाज कर रहा हूँ। मेरा संगीत से PhD का फाइनल ईयर है, उसमें भी मुझे बहुत सारा काम है, और रेडियो पे जॉब भी करता हूँ, अनाउंसर भी हूँ, तो वो भी काम है। इसी वजह से अभी 6 महीने तक मैं कुछ नहीं गाऊंगा, लेकिन जब गाऊंगा तो एक बार फिर से नया गणेश सिंह आपको देखने को मिलेगा। हल्का होगा जी, मेरी पूरी कोशिश यही है। और आप बताइए कि जब आप RC म्यूजिक में गए थे तो वहाँ पे आपका कुछ सुनवाई हुआ था? जैसे आपका यूपी का नाम लिए होंगे, कैसे वो मतलब आपसे पैसे लेने के बाद फिर साइड हो गए होंगे? देखिए, पर्सनली किसी कंपनी का नाम मैं नहीं लूँगा, मैं तो भाई लेता हूँ। कौन सी कंपनी ने ऐसा किया, क्योंकि अभी सारी कंपनियां मुझे पूछने लगी हैं, काम देने लगी हैं, लेकिन जब मैं कुछ नहीं था तब उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि पैसे भी लिए, और पैसे लेने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले का समय और था, आज का समय बदल गया है। शायद उसी का प्रतिफल उन सभी कंपनियों को मिला है जो YouTube आ गया। आज हर कलाकार अपना चैनल बना करके मोबाइल में ही चला सकता है, अगर उसके अंदर दम है अपने आप को हिट कर सकता है। आज वो कंपनियां जो किसी कलाकार का दोहन करती थीं, खुद घुटने टेक गई हैं, कलाकारों को वो बुलाने पर मजबूर हो गई। शायद उनके कर्म ही बुरे थे, इसीलिए आज ऐसा ऐप आ गया, ऐसी चीज़ भगवान या लोगों ने इजाद कर दिया, जिसकी वजह से वो सारे लोग घुटने टेक दिए हैं। और जो लोग काबिल हैं उनको बुलाना, उनको पूछना उनकी मजबूरी बन गई है। उनको लेके साथ नहीं चलेंगे तो कंपनी ही नहीं चलेगी। तो मैं यही चाहता हूँ, जो भी भैया लोग हमारे सिंगर बनना चाहते हैं, हमारे गणेश भैया से कांटेक्ट कीजिए, जो इनका स्टूडियो फैजाबाद में है। आप आइए भदरसा में, इनसे किसी का नाम इनसे पूछ लीजिए, किसी से भी इनका नाम। तो फैजाबाद
इनका स्टूडियो फैजाबाद है और इनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इनके काफ़ी सारे गाने वायरल भी हुए हैं मार्केट में और बजे भी हैं। मैं यही चाहता हूं जितने हमारे बिहार के लोग ना ही सुने, लेकिन अगर यूपी के लोग सुनते हैं तो इन लोगों को कोई स्टार बनने से नहीं रोक सकता। ये बड़ी बड़ी फिल्में लाएंगे, खेसारी उसारी माने फिर जीरो ही रहेगा। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग सबसे ज़्यादा इन लोगों का सपोर्ट कीजिए और अवधी भाषा जो है सबसे ज़्यादा आगे ले जाइए, क्योंकि आप बिहार की जितनी भी कंपनियां हैं, आप दिल्ली में जाइए, कहीं भी यूपी वाले, उनकी सुनवाई तब तक करेंगे जब तक उनके पास पैसा आप नहीं जमा करते हो। पैसा लेने के बाद आप उनको फ़ोन कीजिए या कुछ भी कीजिए, तंग आ जाओगे, फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। तो मैं यही चाहता हूं, अगर आपके पास पैसा भी नहीं, अगर आवाज़ में दम है, तो हमारे गणेश भैया स्टार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार फैजाबाद में आके विजिट कीजिए इनके स्टूडियो में, आपको मज़ा आ जाएगा। ऐसा इंसान कहीं नहीं मिला होगा। और आप एक यूट्यूब चैनल अपना खोल लीजिए और आप उसमें अपना काम धीरे धीरे करते रहिए, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो चलते चलते हम सबसे आप सब लोगों को फिर से एक बार मिलवा देना चाहता हूँ कि कैसा लगा आप लोगों को मेरे चैनल पे जुड़ के। बहुत अच्छा लगा भैया। बहुत बहुत अच्छा लगा। भैया। ऐसे ही आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, खूब लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब लोग करें और SM प्रचार टीवी भोजपुरी खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलाते हमारे जगजोरन भाई हैं और गुड्डी भाई हैं, हम चाहेंगे एक तो गीत जो है बढ़िया बिजली जी पुरानी कोई सुना दीजिए। हाँ बढ़िया कोई मार दीजिए। गुड्डी जी के ऊपर सुनाई, आपकी शादी हो रही है। हाँ शादी हो रही है ना। हमको नहीं पता भैया, चालू करके वही जानते हैं। हाँ, ठीक है। मेरे रंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्या जो बात है है? नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे रंगने में जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है। कोठे लंबी तर वाली। लगा दो, कोठे तर लगा दो, क्या बात है? सीढ़ी का क्या काम है। मेरे रंगने में जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम क्या बात है? है। कमरे में बिठा दो, बिजली का क्या काम है। मेरे रंगने में एक गाना आया था, जी जी। सैया जी ताबीज बना दी, ओझा जी। ओझा जी ताबीज बना दी, 2 इंच ज्यादा बढ़ाए। वायरल हो रहा है। बहुत गंदा बहुत वायरल गंदा। था और कुछ लोग सही कहते हैं कुछ है, लेकिन अभी बिजली जी हमारे ये लिखे हैं मुखड़ा, अभी गाया नहीं है अच्छा, कि अच्छा। ओझा जी ताबीज बना दी गुड्डी 2 इंच बढ़ जाए। हाँ तो एक बार हो जाए। कैसे कैसे था? अरे ओझा जी ताबीज बना दी, गुड्डी 5 फुट बढ़िए जाए। ओझा जी ताबीज बना गुड्डी जी 5 फुट बढ़ जाए। तर्ज रही तो अच्छा अच्छा ये कि मुकरा। अरे जिसकी बीबी छोटी छोटी है छोटी, क्या बात जिसकी है? बीबी छोटी उसका भी बड़ा नाम है। गोद में बिठा लो बच्चे का क्या काम है। मेरे रंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। मेरे रंगने में जय बहुत सही। अब आइए यहीं पर समाप्त करते, क्योंकि अब शूटिंग भी करना अब हम लोगों बिजली को जी के करना शादी है। में बुलाएंगे आप लोग को। हाँ तो आप लोग तैयार रहिएगा, कपड़े लत्ते बनवा लीजिए, इनका शादी जल्द से जल्द आप लोग दुआ कीजिए कि इन दोनों में प्यार हो जाए और इनकी शादी जल्द से जल्द हो। फिर ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद।